मेरा नाम है विवेक और हमने एक वीडियो डाला था जहां पर हमने बताया कि जो है कि अगर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो आप लोग अगर एससी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो या फिर आप ओबीसी ए बी जनरल ऑल इंडिया, आपको कितना मार्क्स लगेगा कि आप आपका सीट सिक्योर करो। और इस चीज के लिए मैं इस वीडियो में आपको टाइम स्पैन नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में आपको दे दूंगा और आप उस पार्ट को आपकी कैटेगरी के लिए देख सकते हो, ठीक है। और आप स्पेसिफिकली उसे देखो, इसकी स्पीड होगी 1.34x के आसपास और यहां पर आप अपनी जो भी कैटेगरी में जो भी ब्रांच टारगेट कर रहे हो उस चीज को देखो। और साथ ही साथ ऐसी ही वीडियोस आपको जलपाईगुड़ी पे और आपको क्या बोलता है कल्याणी पे या फिर आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, तो हम इस पे वीडियो डालेंगे। हमने लास्ट वीडियो डाला, आपका प्यार बहुत ही कम मिला, बट मैं चाहता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और मेरे हिसाब से आपको इसको देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आईआईटी तो आप लोग जो है कभी भी हमारा कोई भी काउंसलिंग सेशन बुक करना हो, कुछ भी करना हो, तो आप मुझसे सारी प्राइवेट बातें कर सकते हैं। आपके वीआईटी ट्रिपल ई काउंसलिंग, जोसा काउंसलिंग, जिनका प्राइस सिर्फ 999 रुपीज है, आप मुझसे बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओपन कोटा में ऑल इंडिया कोटा पहले आता है, उसमें अगर हम सिविल की बात करें तो अराउंड 86 मार्क्स लाना पड़ रहा है 1230 रैंक पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देख सकते हो, अराउंड जो आपके टॉप ब्रांचेस है इलेक्ट्रिकल, आईटी, मैकेनिकल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इनमें आप देखोगे तो आपको 100 के ऊपर ही स्कोर देखने को मिलता है। अगर केमिकल की बात करें तो लकीली कट ऑफ गिरा था तो 87, तो 90 के नीचे आपको सोचना नहीं चाहिए अगर आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हो तो, ठीक है। प्रोडक्शन की बात करें तो 85 और आपको अगर बी फार्मा की बात करें तो 71, कंस्ट्रक्शन की 78, फूड टेक्नोलॉजी 77, तो इधर उधर के ब्रांचेस कुछ 75 से 80 में मिलेगा। अगर अपने 90 टारगेट से जरा सा नीचे गिर गए तो भी कुछ ग्रैब कर सकते हो, बट 90 के नीचे नहीं देखना है। आर्किटेक्चर की बात कर लूं, इसके लिए नाटा एग्जाम देना मैंडेटरी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स को देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स जो टॉप ब्रांच है वो 121 के स्कोर पे मिलेगा और इंस्ट्रूमेंटेशन भी अराउंड 110 स्कोर पे मिलेगा। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की बात कर लूं तो 75 स्कोर प्रिंटिंग के लिए भी, और पावर जो लास्ट ब्रांच है 92। तो ऑल इंडिया कोटा में कोई भी चीज, मैं इसका एक काम करता हूं, आपको मैथमेटिकली समझा दूं, इसका जो एवरेज क्या बनता है आपका पूरा ऑल इंडिया कोटा, यहां तक ऑल इंडिया है राइट, हम इनका एवरेज ले लेते हैं। अब देखिए एवरेज क्या है, तो एवरेज आपका बनता है 92, ये है आपका एवरेज, 92 इज योर एवरेज। अगर ये आपका टारगेट नहीं है तो जादवपुर के सपने देखना छोड़ देना चाहिए, ठीक है। जादवपुर के लिए 200 नंबर में से 92.655 मतलब 93, 92 नहीं ला रहे हो तो आप जादवपुर में कोई भी अच्छा ब्रांच ग्रैब करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो चलिए अब मैं आप लोग को इसका टारगेट बता दिया हूं जो कि आपका टारगेट है फॉर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स। होम स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ओपन कैटेगरी में आप देखो तो सिविल इंजीनियरिंग 71 पे मिल रहा है और इलेक्ट्रिकल, आईटी, ये सब आपको 95 से 110 के स्कोर पे मिलेगा। मैकेनिकल 87, केमिकल 80, कंप्यूटर साइंस 120, कंप्यूटर साइंसेज 120, इलेक्ट्रॉनिक्स 104। तो अब अगर देखो तो 100, 110 के अंदर में सब कुछ मिलना शुरू होता है, बट 2 सीएससी चाहिए तो 120 का स्कोर चाहिए। मिनिमम क्या है, मिनिमम देख सकते हो आर्किटेक्चर, क्योंकि नाटा एग्जाम देना पड़ता है, इज 42, ठीक। इसके साथ साथ प्रिंटिंग इंजीनियरिंग 63, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग इज 63। अगर मैं काम करता हूं आपको इसको भी सॉर्ट कर देता हूं आपके लिए, ये देखिए इसको देखिए, मिनिमम इज आर्किटेक्चर, फार्मेसी आपको 59, तो मिनिमम इज 59, इतना नहीं ला रहे हो आप नहीं जा रहे हो, ठीक है। आपका देखिए एक एवरेज यहां पर क्या बनेगा, एवरेज इज क्लोज टू 80 के आसपास बनेगा। आप 80 का स्कोर अगर आप नहीं ला रहे हो, उनके लिए क्या था 93, आपके लिए बनेगा 80, 10 मार्क्स मिलेगा अगर आप होम स्टेट से बन रहे हो तो। तभी मैं आपके काम करता हूं, आपको एक एवरेज बना देता हूं, क्योंकि मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा, बहुत ही आउट ऑफ द रेंज है आर्किटेक्चरल, तो इसके लिए हम इसका रेंज बनाएंगे। तो 81 का स्कोर बन रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया 83 का बना, 83 नहीं ला रहे हो, 84 नहीं ला रहे हो, आप जादवपुर नहीं जा रहे हो। जादवपुर आप एवरेज पैकेज देखते हो, आज एवरेज मार्क्स देखो, तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि यार ये वीडियो कहां था जो कि किसी ने नहीं बताया। तो इसीलिए दोस्तों मैं हूं बड़े कॉलेज से मजाक कर रहा हूं, आप लोग प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए ये है एक्चुअल इनसाइट। आपको पता चलना चाहिए ना कि मुझे जाना कहां है, रास्ता कहां है मेरा, क्यों है वो रास्ता, क्योंकि इसके बिना आप नहीं पहुंचेंगे आप जहां जाना चाहते हो। आप बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, देखिए ईडब्ल्यूएस बहुत ही फ्लक्चुएशन के साथ आता है, कुछ साल अच्छा कुछ साल बुरा, ऐसा होता रहता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस ईडब्ल्यूएस में 335 रैंक पे 115 मार्क्स, लास्ट टाइम 122 था, ओपन में 115 मार्क्स। इसका एवरेज अगर देखिएगा आप ईडब्ल्यूएस का तो वो अराउंड 75 के आसपास बनेगा। मतलब अगर आप ईडब्ल्यूएस हो
तो जादवपुर के लिए आपको 5 मार्क्स का और रिलैक्सेशन मिल जाता है। ऑल इंडिया को 93, इसमें आपको 83 और यहां आपको और 5-6 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल देखिए 2000 रैंक पे गया तो 76 से 80 का स्कोर है। मैकेनिकल 72-73 का स्कोर, केमिकल 70 का स्कोर, और कंप्यूटर साइंस, प्रोडक्शन, पावर, इन सब में, कंस्ट्रक्शन, इन सब में आप देख सकते हो 60, 50, 80, इसमें बहुत फ्लक्चुएशन है, बहुत फ्लक्चुएशन है। तो हम इसका एवरेज निकालेंगे, इट विल नॉट बी अ गुड आइडिया, इट विल नॉट बी अ गुड आइडिया, क्योंकि यहां पर आप देखोगे कि फ्लक्चुएशन इज हाई। एनी हाउ मैं आपको फिर भी इसका एक एवरेज निकाल देता हूं। आप सोचोगे आर्किटेक्चर कहां है, तो फर्स्ट में ही क्लोज हो गया, फर्स्ट वाला जो था राउंड उसमें ही क्लोज हो गया। एनी हाउ मैं निकाल देता हूं इसका एवरेज आप लोगों के लिए। तो एवरेज जैसा कि बताया 71, मेरे हिसाब से एक अच्छे ब्रांच के लिए आपको इसका एवरेज पड़ेगा 76। इसका हम एक काम करते हैं, अगर मीडियन का कोई फॉर्मूला है क्या, अरे देखिए मीडियन, तो इसका मीडियन अगर आप निकालोगे तो आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा। तो मीडियन इसका 70 कितना पड़ रहा है, 69। तो आप 70, 80 का स्कोर, 75 शुड बी योर टारगेट मेरे हिसाब से। ओबीसी ए वाले अभी देख सकते हैं, देखिए सारा कैटेगरी सर्टिफिकेट रिन्यू कराना होगा एज पर दी गवर्नमेंट न्यू रूल। अब हम देखते हैं ओबीसी ए वालों को भाई बहुत रिलैक्सेशन है। अगर इनका सबसे हाईएस्ट की बात करूं कंप्यूटर साइंस, दैट इज आल्सो 90 मार्क्स में ला सकते हैं, 90 मार्क्स। ओबीसी ए वालों को बहुत रिलैक्सेशन है, मतलब उनको मेरे हिसाब से अराउंड जो ऑल इंडिया वाले हैं उनसे 30 मार्क्स 20 मार्क्स का रिलैक्सेशन हो जाता है। मतलब वो अराउंड यहां पर 65 से ऊपर स्कोर करेंगे या 60 से ऊपर स्कोर करेंगे, दे विल श्योरली गेट द टॉप ब्रांचेस। आप देखिए यहां पर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 80-60 पे आसपास मिल जा रहा है, इन आईटी आपको 80 में मिल जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल आपको 70 में मिल जाएगा। तो ओबीसी ए वाले शुड टारगेट फॉर द टॉप ब्रांच 70 और मिनिमम 65 टू गेट इनटू जादवपुर यूनिवर्सिटी। इसका भी मैं आपको एक एवरेज बता देता हूं, राइट। तो यहां पर अगर आप इसका एवरेज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 61 का एवरेज बन रहा है। मेरे हिसाब से 65 शुड बी योर टारगेट, राइट। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम ओबीसी बी की तरफ जाते हैं, राइट। देखिए ओबीसी बी और जनरल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, यहां पर भी आपको सीएसई 95 पे मिल रहा है, ठीक है, और यहां पर दूसरे ब्रांचेस का एवरेज भी आपको उतना ही पड़ेगा। देखिए आर्किटेक्चर इज अ यूनिक ब्रांच, आर्किटेक्चर में आपको कोई बच्चा रहा तो मिला, नहीं तो नहीं मिला, ऐसा। तो आर्किटेक्चर को इंक्लूड नहीं करते हैं। फार्मेसी 52 मार्क्स तक मिल गया, फिर फूड टेक्नोलॉजी 56 में मिल गया, कंस्ट्रक्शन 60 में मिल गया, मेटलर्जी 60 में मिल गया, सिविल 60 में, 65 में प्रोडक्शन, 66 में आपको देख सकते हो, 66 में पावर, और 70 से और 80 तक आपको टॉप ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर एक एवरेज आपका बनाऊं तो आपको क्या मिलता है डेटा, चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर लास्ट के ब्रांचेस को कंसीडर नहीं करते और 60 तक का कंसीडर करते हैं, सो अप्रॉक्सीमेटली 70-75 के आसपास आपका टारगेट स्कोर बनेगा, विच इज वेरी सिमिलर टू द जनरल कैंडिडेट्स, राइट। चलिए अब हम लोग काम करते हैं, अब हम एससी कैटेगरी में जाते हैं। तो देखिए एससी का हाल और ओबीसी ए का हाल इज ऑलमोस्ट सेम। एससी में भी अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया होगा, इसको हम काम करते हैं, हम सॉर्ट कर देते हैं। तो मिनिमम इस आर्किटेक्चर में 35, उसके बाद आप 50 से लेकर 80 स्कोर में आप कंप्यूटर साइंस हासिल कर सकते हो। तो जैसा कि हमें देखने को मिला था ओबीसी ए में, वैसा ही और 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन में आपका इसका एवरेज बनेगा 60 के आसपास। तो 60 में मार्क्स पे आप इजिली एससी स्टूडेंट एक टॉप ब्रांच में पढ़ रहा होगा। बट अगर उसको टॉपेस्ट ब्रांच में पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस, ईसीई, तो उसको 70 के ऊपर स्कोर करना लाना पड़ेगा, 70, 75, 80 आपको लाना पड़ेगा। तो योर टारगेट शुड बी मिनिमम जादवपुर के लिए 65 और व्हाट आई कैन से मैक्स टू मैक्स मिनिमम, नहीं पढ़ाई लिखाई करना, कुछ नहीं करना, तो 60 मार्क्स शुड बी योर टारगेट, राइट। 60 मार्क्स शुड बी योर टारगेट। तो अब चलिए एक काम करते हैं, पहले हम टॉप के 3 ब्रांचेस को छोड़ के बॉटम के आपको एवरेज दे दूं। 60 मार्क्स शुड बी योर टारगेट, जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था, राइट। चलिए अब मैं काम करता हूं, आपको एसटी कैटेगरी का बता देता हूं, है ना। एसटी कैटेगरी का अब मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वो एक चाहिए। अब देखिए जो मैं एसटी कैटेगरी में आपको बताऊंगा वही आप पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट सोच सकते हो, ठीक है। देखिए एसटी कैटेगरी में सबसे ज्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा, आप यहां पर देख सकते हो। तो मैं काम करता हूं, मार्क्स को सॉर्ट कर देता हूं। तो सबसे ज्यादा जो आईटी ब्रांच है, 2 सीएससी पहले क्लोज हो गया समझ जाओ, तो 50 मार्क्स में आप मेन सीएससी पढ़ रहे होगे, 50 मार्क्स में आप मेन सीएससी पढ़ रहे होगे, और यहां पर आप जो भी टॉप ब्रांच है वो 45 के ऊपर से हासिल करना शुरू कर दोगे। सो सिमिलरली मैं आपको बता दूं कि आपको यहां पर मैंने इधर उधर तुक्का भी मार के या कुछ भी करके 30 नंबर ले आने, 30 से 40 नंबर, 40 नंबर ले आने, और आपको जादवपुर जाने से 40 नंबर में से एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों को कोई भी नहीं रोक सकता। तो 40 नंबर लाने के लिए जरा सी पढ़ाई कर लेनी चाहिए, ओके। चलिए अब एसटी कैटेगरी हो गया, सारा हो गया। अब मैं ट्यूशन फी वेवर का बता दूं।
देखिए, ट्यूशन फी वेवर एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर जो 10,000 की फीस है वो भी नहीं देनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है कि इसको जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो उतना ज्यादा अवेल नहीं करते, इसीलिए इसकी भी कट ऑफ आपको जरा लो देखने को मिलेगी। और ट्यूशन फी वेवर वालों को एडवांटेज मिलता है जादवपुर के लिए, उसमें आपको 75 मार्क्स के आसपास लाना पड़ेगा। पर जब भी आप इस स्कीम को लेंगे, जिसका मतलब समझ के रखिए आपके पास सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, और मैंडेटरी होने के बाद आप 75 के एवरेज से ऊपर स्कोर करेंगे तो आपको सारे ब्रांचेस में सीट मिल जाएगा। सो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन, और आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड आप लोग जरूर जाके चेकआउट कीजिए हमारा डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल, जहां पर आपको टॉप कॉलेजेस में एंट्री मिलती है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए इस चीज का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज कि जब भी आप किसी से मदद लें या फिर किसी का इन्फॉर्मेशन देके आपको पसंद है तो उसको ऑनर करना चाहिए। तो ऑनर करने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी वीडियोस कम रीच हो रही हैं और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे गुड कंटेंट्स जो आपको पसंद आए तो उसे शेयर करेंगे तो हमें खुशी होगी।